एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नव वर्ष का प्रारंभ होने जा रहा है। यह नया वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ही मंगलकारी हो। समस्त परिवार के सुखमय जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सभी को। नव वर्ष के आगमन होने पर सभी के मन में यही प्रश्न उठता है कि क्या यह नया वर्ष मेरे जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। मेरी सभी इच्छाएं पूरी होगी कि नहीं होगी, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं, पदोन्नति होगी या ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, विदेश यात्रा होगी कि नहीं होगी, धन लाभ होगा कि नहीं होगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर की दृष्टि से यह साल कैसा रहेगा। इन सभी प्रश्नों के आंसर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगे। दोस्तों, ईश्वर से मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आने वाला वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ हो, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला हो और आपके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी हो इस वर्ष। और आपको राशिफल के माध्यम से भी मैं बताने का प्रयास करूंगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कर्क राशि फल 2021 जानने से पहले हम गोचर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शनिदेव आपके 7th हाउस में विराजमान रहेंगे साल भर तक और गुरु भी अप्रैल तक वहां पर युति बनाकर रहेंगे, जिससे नीच भंग राजयोग आपके 7th हाउस में बनेगा, जो कि करियर की दृष्टि से आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति 6 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वह कुंभ राशि में स्थित हो जाएंगे, अर्थात आपके 8th भाव में वह स्थित होंगे। यह स्थिति 14 सितंबर तक रहेगी। 14 सितंबर को वक्री होकर वापस से वह मकर राशि में स्थित होंगे और 21 नवंबर को वह वहीं पर स्थित रहेंगे, शनि के साथ पुनः युति बनाकर रहेंगे और 21 नवंबर के बाद वापस से वह मार्गी होकर आपके 8th हाउस में स्थित हो जाएंगे, अर्थात कुंभ राशि में आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों, राहु आपके 11th हाउस में रहेंगे, वृषभ राशि में उच्च के होकर रहेंगे, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति पूरी होने के योग बनाएंगे इस समय। और केतु देव आपके 5th हाउस में उच्च होकर रहेंगे। पूरे साल भर तक राहु केतु यहीं पर स्थित रहेंगे। दोस्तों, अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण भी आपके जीवन में समय समय पर उतार चढ़ाव बना रहेगा। सबसे पहले हम करियर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह साल आपके करियर के हिसाब से मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत में आपके मंगल देव आपके 10th हाउस में रहेंगे, जो कि आपके 10th हाउस के मालिक ही है और रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर रहेंगे। और शनि और गुरु की युति भी आपके 7th हाउस में रहेगी, जिससे आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके व्यापार में बहुत अधिक आप उन्नति इस समय कर पाएंगे। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत अधिक अनुकूल है। आप कोई नया कार्य यदि शुरू करना चाहते हैं तो वह शुरू अवश्य कर लीजिए, क्योंकि 6 अप्रैल के बाद स्थिति आपके अनुरूप नहीं रहेगी। थोड़ा सा आपको नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 8th भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे, जिससे भाग्य का आपको साथ नहीं मिलेगा इस समय। इसलिए व्यापार में जो भी आप प्रगति करना चाहते हैं या कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के माह में आप कर लीजिए। वह आप लोगों के जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। यह समय व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो आप जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। मंगल के कारण भी आपको बहुत अधिक अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होगा। दोस्तों, नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए भी इस समय बहुत अधिक अनुकूल रहेगा। अप्रैल से पहले पहले उनको जॉब ऑफर अच्छे प्राप्त हो जाएंगे। यदि वह प्रयास करेंगे तो अच्छे सक्सेस होंगे। जॉब में उन्नति के योग भी बनेंगे, पदोन्नति के योग भी इस समय बनेंगे और आपके ट्रांसफर के योग भी इस समय बन सकते हैं। दोस्तों, लेकिन 6 अप्रैल के बाद आपको थोड़ा परेशानी आपको हो सकती है। आपके कार्यस्थल पर किसी के साथ आपका मतभेद हो सकता है, इसलिए यह समय आप यदि संभल कर रहेंगे तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल से सितंबर के माह आपको बहुत अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अपने व्यापारिक स्थल पर भी यह सतर्कता आप बरते दोस्तों, और जॉब वाले जातकों के लिए भी यह सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि किसी के विवाद में आप बिल्कुल भी नहीं उलझे, अन्यथा आपको फिर कोई हानि उठानी पड़ सकती है किसी के कारण। राहु उच्च है, जिससे आपके कार्य करने की क्षमता में बहुत अधिक इजाफा होगा। आप बहुत अधिक कार्य करने में सक्षम होंगे और आपकी इच्छा पूर्ति भी इस समय अधिक पूरी होने के योग बनेंगे। दोस्तों,
करियर के लिए सबसे अच्छा समय जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है। कार्य क्षेत्र से संबंधित विदेश जाने का अवसर भी आपको अप्रैल माह में प्राप्त हो सकता है। यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्हीं महीनों में करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा फिर आप 21 नवंबर के बाद कोई इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों। 14 सितंबर के बाद भी आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा, जो कि 21 नवंबर तक रहेगा। इस समय आप कोई बड़ा बदलाव अपने व्यापारिक स्थल पर कर सकते हैं। कोई बड़ा फैसला यदि आप लेना चाहते हैं तो इस समय लेंगे तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। और यदि आप जॉब चेंज करने की भी सोच रहे हैं तो इस समय करेंगे तो आपको अच्छा जॉब ऑफर्स प्राप्त होगा और नए जॉब ऑफर में आपको अच्छा लाभ आपके जीवन में प्राप्त होगा दोस्तों। और यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप अप्लाई करेंगे तो सक्सेस अवश्य होंगे। आर्थिक स्थिति के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 6 अप्रैल तक आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि करियर आपका अच्छा रहेगा तो आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत बनी रहेगी। आप अच्छी बचत इस समय कर पाएंगे, लेकिन 6 अप्रैल के बाद आपको थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्चों पर यदि आप लगाम लगा के रखेंगे तो वह आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा खर्चों के कारण फिर आप आर्थिक तंगी के शिकार हो सकते हैं। 14 सितंबर के बाद फिर से आपकी स्थिति सुधरने के योग बनेंगे दोस्तों। और 21 नवंबर के बाद पुनः आपको फिर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहों के गोचर के कारण हमारे जीवन में शुभ और अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि ग्रह शुभ अवस्था में होते हैं तो हमें अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं, और यदि वह अशुभ अवस्था में है तो फिर हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम राशिफल देखते हैं कि कौन सा महीना हमारे लिए अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है, जिसमें हमें अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और कौन सा महीना हमें सावधानी से गुजारना चाहिए ताकि हमारे जीवन में हमको कोई परेशानी नहीं हो दोस्तों। प्रकार कर्क राशि वाले जातकों के लिए 2021 आर्थिक स्थिति से मिला जुला परिणाम लेकर आया है दोस्तों। मार्च का महीना आप लोगों के लिए बहुत अधिक अच्छा साबित शुभ हो रहा है। इसमें आपको अच्छा मुनाफा दिखेगा। आप अधिक समय के लिए बचत अच्छी कर पाएंगे अपने जीवन में। अब हम शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है। जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए समय बहुत अधिक अच्छा रहेगा। जनवरी से अगस्त का महीना उनके लिए बहुत अधिक अच्छा शुभ साबित सिद्ध हो रहा है। यदि वह मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सक्सेस के पूरे योग उनके बनेंगे दोस्तों। इस समय अच्छी जॉब लगने के पूरे योग इस समय बनेंगे दोस्तों। और जो जातक हायर स्टडी करने के लिए विदेश भी जाना चाहते हैं तो उनका यह सपना अवश्य पूरा होगा इस समय। 5th हाउस में केतु आपके उच्च के स्थित है, जिससे विद्यार्थियों का मन भटकने के अधिक योग इस समय बन रहे हैं। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, फिर भी आपको अपना मन पढ़ाई में लगाना है ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं हो दोस्तों। और जो जातक हायर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए सितंबर से नवंबर का समय बहुत अधिक अच्छा रहेगा। उनको बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। ग्रहों की स्थिति से आपको बहुत अधिक अच्छे योग इस समय बनेंगे। आपकी जो मेहनत है उसका पूर्ण फल आपको जीवन में प्राप्त होगा दोस्तों। मई से जुलाई के मध्य किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिला होने के शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब हम पारिवारिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस साल बहुत सी चुनौतियां आने वाली है। इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं देखी जा रही है। इसके साथ ही आपकी राशि के 7वें भाव में मौजूद शनिदेव की दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है, जिसके चलते आपको पारिवारिक सुखों में कमी महसूस होगी। साथ ही परिवार का सहयोग प्राप्त करने में भी आपको परेशानी साबित सिद्ध हो सकती है, जिसके कारण आपका निजी जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। आपके परिवार के सदस्य आपसे असंतुष्ट नजर आएंगे। हालांकि इसके लिए आप अपने प्रयास जारी रखेंगे, लेकिन निराशा ही आपको हाथ लगेगी, जिससे आपका मन विचलित हो सकता है। घर की परिस्थितियां आपके विरुद्ध होगी, जिसके कारण आपके स्वभाव में भी बदलाव आप महसूस कर सकते हैं। ऐसे में अपने क्रोध को शांत रखें, हर विवाद से अपने आप को दूर रखें तो स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होती भी नजर आएगी दोस्तों। 5th हाउस में केतु उच्च है, जिससे प्यार में भी कमी महसूस होगी आपको, जिससे भी आपको मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है दोस्तों। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रहों की स्थिति जैसे जैसे बदलेगी वैसे भी स्थितियां सामान्य नजर होती हुई आएगी आपको।
6 अप्रैल से 14 सितंबर का महीना आपको बहुत अधिक सतर्कता से बिताने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके परिवार में कोई वाद विवाद भी उत्पन्न हो सकता है जो कि बड़ा रूप भी ले सकता है। इसलिए यह स्थिति आपको बहुत अधिक सूझबूझ के निकालनी है, तभी आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। अब हम वैवाहिक जीवन और संतान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कर्क राशि के वैवाहिक जातकों को इस वर्ष मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस साल कई ग्रहों की बदलती हुई गोचर अवस्था के कारण शादीशुदा जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं कुछ शुभ ग्रहों के कारण दाम्पत्य जीवन में पुनः स्थिति सामान्य होती हुई नजर आएगी। दोस्तों, शनिदेव अपनी स्वयं की राशि में स्थित है, जिससे वैवाहिक जीवन में आपके सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन कभी कभी तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिसको अपनी सूझबूझ के कारण आपको हल अवश्य करना है। दोस्तों, 14 जनवरी से 12 फरवरी के मध्य अपने शादीशुदा जीवन में कई बदलाव आप महसूस करेंगे। इस दौरान सूर्य देव का गोचर आपकी राशि में 7th हाउस में शनिदेव के साथ होगा, जिसके चलते आप दोनों में विवाद संभव हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद रिश्ते के प्रति आप दोनों की वफादारी आपके रिश्ते की ढाल बनेगी और रिश्ते के हर तनाव और विवाद को दूर करने में आप कामयाब भी होंगे। जनवरी के अंत में शुक्र देव का गोचर भी मकर राशि में होने से आपकी राशि पर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, गुरु भी वहां पर स्थित है, जिससे वैवाहिक जीवन में अपने आप स्थितियां सामान्य होगी। दोस्तों, 2 जून से 20 जुलाई के मध्य मंगल गोचर आपकी राशि में होने के कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वहीं यदि आप अपना जीवन साथी के साथ एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह गोचर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। संतान भाव में भी केतु उच्च के होने के कारण आपको संतान पक्ष से कोई छोटी मोटी परेशानी के कारण बन सकते हैं। संतान से आपको कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, या तो संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम होगी इस वर्ष, या फिर संतान से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि संतान से कष्ट होने के योग इस वर्ष बन रहे हैं, क्योंकि साल भर केतुदेव आपके 5th हाउस में ही स्थित होंगे, जिससे आपकी स्थिति कभी कभी तो अच्छी होगी, लेकिन कभी कभी कोई क्रूर रूप भी धारण कर सकती है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यह समय भी आपके लिए अनुकूल साबित सिद्ध होगा यदि आप अपनी सूझबूझ से कार्य करेंगे तो। और छोटे छोटे जो उपाय बताए जाते हैं ज्योतिष में, उन उपायों का यदि आप सहारा लेंगे तो फिर अवश्य ही आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। और जो जातक अविवाहित है उनके विवाह के तो पूरे योग बनेंगे, क्योंकि 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति स्थित होने जा रहे हैं, जो कि विवाह के पूरे योग बनाएंगे। 6 अप्रैल से आपके विवाह के योग बनेंगे, जनवरी से अप्रैल तक के विवाह के योग बनेंगे, उसके बाद आपके विवाह के योग सितंबर से नवंबर के मध्य बनेंगे अच्छे। इस समय यदि आप कोई प्रयास करते हैं तो आप शादीशुदा जीवन में भी बन सकते हैं। अब हम लव लाइफ के बारे में जान लेते हैं कि आपका प्रेमी जीवन किस तरीके से निकलने वाला है इस वर्ष। 2021 के अनुसार साल की शुरुआत से फरवरी तक आपको बहुत अधिक अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसके बाद मध्य मार्च तक प्रेमियों को कुछ परेशानी साबित सिद्ध हो सकती है, परंतु मार्च से अप्रैल के मध्य तक का समय आपके लिए बहुत अधिक अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है। इस अवधि में आप खुद को अपने प्रियतम के बहुत नज़दीक पाएंगे और अपने प्रेमी के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। प्रेमी जातकों के लिए मई, अगस्त और फिर सितंबर का महीना बहुत अधिक अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है। हालांकि इस दौरान बीच बीच में ग्रह अपनी चाल से आप दोनों की परीक्षा लेते हुए भी नजर आएंगे। चुनौतियां भी आपके सामने आएगी, परंतु आप दोनों एक दूसरों का साथ यदि देते हैं तो आपकी लव लाइफ अच्छी गुजरेगी। यदि आप शादी के बंधन में भी बनना चाहते हैं तो यह भी संभव हो जाएगा इस वर्ष। अब हम स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्वास्थ्य जीवन में कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस वर्ष बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव आपके 7th हाउस में स्थित होने जा रहे हैं, जो कि आपके लग्न के शत्रु भी है और जिनकी 7th दृष्टि आपके लग्न भाव पर ही पड़ रही है, जिससे स्वास्थ्य से दिक्कत आपको हो सकती है। दोस्तों, और अप्रैल माह के बाद देवगुरु बृहस्पति भी आपके 8वें भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में स्थित हो जाएंगे, जो कि सितंबर तक वहीं रहेंगे। तो इस समय आपको स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। लंबी यात्रा का यदि आप कोई प्लान बना रहे हैं तो उसे भी आप टाल दें, अन्यथा कोई शुभ मुहूर्त में ही लंबी यात्रा करें तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। और वाहन भी बहुत अधिक संभल कर चलाए तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा कोई दुर्घटना के योग भी इस समय बन सकते हैं। दोस्तों, लेकिन 14 सितंबर से 21 नवंबर के मध्य का समय अच्छा रहेगा आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से। उसके बाद वापस से 21 नवंबर के बाद आपको बहुत अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
यदि आपकी कुंडली में लग्न स्ट्रांग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि लग्न कमजोर हो गया और गोचर में ग्रहों की स्थिति भी कमजोर है तो फिर आपको स्वास्थ्य से कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। खान पान का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। अब हम ये जान लेते हैं कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी और वाहन का सुख आपको कब प्राप्त होगा। दोस्तों, वर्ष की शुरुआत में आपके मन में यह विचार जरूर आएगा कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी और वाहन का सुख आपको इस वर्ष कब प्राप्त होगा। इस वर्ष मार्च से मई, सितंबर, अक्टूबर में यह सपना आपका पूरा हो सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन महीनों में करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा और वाहन का सुख भी इन महीनों में आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप खुद का मकान भी बनाना चाहते हैं तो इन महीनों में यदि आप खरीदेंगे तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। मई और सितंबर के महीने में बहुत अधिक अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, यह पूरा राशिफल हमने जान लिया है। यह राशिफल गोचर के अनुसार तैयार किया गया है। यह गोचर यदि आपकी लग्न कुंडली पर अप्लाई होता है तो आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति 100% प्राप्त होगी, जिन महीनों में मैंने आपको बताया है दोस्तों। लेकिन यही लग्न कुंडली यदि आपकी स्ट्रांग नहीं हुई, आपकी कोई लग्न कुंडली में नेगेटिव दशा अंतरदशा चल रही है तो कितना ही शुभ गोचर आ जाए, हमें कभी भी शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होता है। उस अवस्था में हमें ज्योतिष उपायों का अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से हम हमारी हर जीवन की हर समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपको अपने शुभ रत्न अवश्य धारण करने चाहिए। दोस्तों, आपके शुभ रत्न मोती, मूंगा और पुखराज है, इन्हें तो आपको अपने जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए। लेकिन रत्न धारण करने से पहले आपको कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति देखकर, चलित कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखकर ही रत्न बताया जाता है। कभी भी राशि के अनुसार हमें जीवन में रत्न नहीं धारण करना चाहिए। कर्क राशि के अनुसार यह रत्न शुभ तो है, लेकिन हर लग्न कुंडली के हिसाब से अलग अलग रत्न बताए जाते हैं। कौन से रत्न आप धारण कर सकते हैं वह केवल आपकी ही लग्न कुंडली पर डिपेंड करता है। दोस्तों, इसलिए शुभ रत्न हमें हमेशा कुंडली विचार करवाने के बाद ही धारण करने चाहिए। इसके अलावा यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से हमारे सभी नेगेटिव और पॉजिटिव ग्रह बैलेंस होते हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत अधिक जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होता है। दोस्तों, और वैदिक मंत्रों का जाप भी यदि आप अपने जीवन में करेंगे और आपके इष्ट देवता हनुमान जी होते हैं, उनकी पूजा भी यदि आप करेंगे और शिव भगवान की पूजा भी करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके जीवन में कोई भी समस्या हो उसका निजात आपको अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपके सुझावों को इंक्लूड करते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो लाने का प्रयास करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।